रहीम अस्सलाम की फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप खैरियत से होंगे और मैं भी मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे चाहने वाले जो भी हों अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, खैर व आफ़ियत के साथ रहें। तो आज मैं न्यू ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉग तो लेट से शुरू की हूँ लेकिन आज थोड़ा बिज़ी थी क्योंकि रमज़ान आने वाला है और वक्त अब बहुत कम बचा। जब साल पार हो गया और कुछ पता ही नहीं चला, तो अब तो रमज़ान को कुछ दिन ही बचे हैं। तो उस रमज़ान की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ कि कुछ छोटे छोटे जो भी काम है मैं उसे निपटा लूँ। तो आज जो है धूप कड़ी हुई थी। हालांकि अब तो ठंड वैसी नहीं है, ठंड चली गई है। एक पतले से एक ब्लैंकेट की ठंडी रह गई है। रात में हल्की हल्की ठंडी लग जाती है, बाकी दिन तो थोड़ा गर्म ही रहता है। तो आज धूप बहुत कड़ा किया था, तो मैंने आज चना दिया था आंगन में, तो थोड़ा सा वो खनक जाए, सीमा हुआ रहता है। तो फिर उसे भेजूंगी मिल बेसन पिसवाने के लिए। तो मैंने आंगन में दिए थे चना, तो मैंने दिए थे आज चना धूप में। 2-3 घंटा तो लग गया है इस चने को। और चना इसलिए धूप में दी कि थोड़ा सा वो सीमा हुआ रहता है, और मिल भेजूंगी तो फिर बेसन पिसाने में दिक्कत होगी, तो वो थोड़ा मोटा मोटा रह जाएगा। तो इसलिए धूप में दिखा करके इसको गर्म कर दी ताकि ये खन खन हो जाए, खटखट करे, दांत में थोड़ा खट खट की आवाज़ है। उसके बाद फिर जब ये मिल में जाएगा तो ये बहुत अच्छा बेसन पीस कर आएगा। घर का बेसन की बात ही कुछ और है। हालांकि बाज़ार में भी बेसन मिलते हैं, लेकिन घर के बेसन बहुत अच्छे बाज़ार के बनिस्बत होते हैं। तो मैंने इसे धूप में दे दिया, धूप में सूख चुका है ये। अब इसे उठाऊंगी, इसके बाद साफ़ सफाई कर करके फिर इसे मेल भेजूंगी अभी सुजात के हाथ, वहाँ से पीस करके ये आएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा सफाई कर लूँ क्योंकि बीच बीच में ये ना चने की जो झंगड़ी होती है ना, उसकी डंटी सब है ये। तो इसकी सफाई पहले करनी होगी, फिर सफाई करके फिर इसे मिल भेजना होगा मुझे। फिर वहाँ से आएगा ये दाल बनकर। तो बेसन पीस कर पहले नहीं आएगा, पहले ये दाल बनकर आएगा। ये 2 टुकड़ों में चना के दाल बनेंगे, वहाँ से मिल से आएंगे और घर में फिर उसकी जो है सफाई होगी, छिलके अलग होंगे, दाल अलग होंगे। उसके बाद फिर दोबारा से बेसन पिसाने के लिए भेजा जाएगा। तो ये प्रोसेस है बेसन पिसाने का, इतनी आसानी से नहीं होता है। बाज़ार के तो है कि चलो पैसे निकालो पॉकेट से और ख़रीद के आ गए, लेकिन घर के जो बेसन होते हैं ना, इसमें काफ़ी प्रोसेस होते हैं, काफ़ी मेहनत होता है, तब जाके बेसन तैयार होकर आता है घर। तो मैं इसे पहले उठा लूँ, उठाकर फिर इसकी सफाई करूँगी। आज दिन भर मैं इसकी निगरानी करती रही हूँ, इस चने की पहरेदारी की हूँ, क्योंकि अगर ये इस तरह से छोड़ देती ना तो सारे कबूतर जो है ना मेरे आधे चने उड़ा देते खा करके। चना का ये, हालांकि चना तो साफ़ है, लेकिन बीच बीच में ना ये डंटी है और 2-4 मिट्टी के छोटे छोटे ढेले हैं। तो ये तो घर का चना ऐसा होता है, बाज़ार के चना थोड़ा साफ़ रहते हैं, लेकिन घर का चना जो होता है खेत से जो आता है, उस वक्त तो सफाई कर ही लेती हूँ, सफाई कर कर के रखती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ये सब रह ही जाता है। तो इसकी पूरी ठीक से सफाई करूँगी, इसको थोड़ा फटक लूँ। बिल्ली देखो हमारे पीछे 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 घूम रही है। पूसा पूसी पूसी उधर देखो। दिन भर ये सोती है और रात में भी सोती है, चूहा तो पकड़ती भी नहीं है। एक ही देखें कैसा शिकार करने के लिए ऐसा पोजीशन बनाई हुई है, वो शिकार वाला पोजीशन बनाई है। अभी तुरंत अनम तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी कि ना। वो अभी खेलने के मूड में है। थोड़ा ब्लैंकेट हटा लो अनम, सर पे लग रहा तुम्हारे, ब्लैंकेट हटाओ, थोड़ा समेट लो उधर। पूसा हटो हटो, काम करने दो। जो चीज़ें मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये चीज़ करनी है, रमज़ान में इन चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, तो मैं अभी से इन तैयारी में लगी हुई। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे ये करी पत्ता है, करी पत्ता को सारे को यहाँ मेरे गली में एक छोटा सा करी पत्ता का गाछ में लगाई थी। तो उस करी पत्ते के गाछ से मैंने इतने सारे पत्ते तोड़ी हूँ
और तोड़ के इसे धो के सूखने के लिए रखी हूँ, ताकि ये करी पत्ता बहुत काम की चीज़ है, पकोड़े में काम आएगा, चूड़ा फ्राई करूँगी उसमें काम आता है, बहुत सारी चीज़ें डोसे में काम आएंगे, तो छौंका लगाने में काम आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, करी पत्ता तो बहुत रोल निभाता है हमारे किचन में। तो मैं इन सब चीज़ों को अभी से तैयारी करी, क्योंकि नज़दीक आता जा रहा वक्त ना, तो मुझे भी घबराहट हो रही है, क्योंकि है कोई नहीं मेरा साथ देने वाला, अकेली करना है, अकेले सब कुछ सारा मैनेजमेंट है। तो इन सब चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें। इधर चिकन तैयार कर रही हूँ, ये दही मैंने मंगाए हैं बिरयानी के लिए, और बिरयानी में डालूँगी दही। और इधर चिकन तैयार हो रहा है, इधर तैयार करूँगी, और इधर चावल चढ़ाऊँगी। तो बिरयानी के चावल मैंने दे दिए फूलने के लिए, अभी मैं पकने के लिए चढ़ाऊँगी उधर। तो मैं लगी हूँ खाना बनाने में, जल्दी जल्दी खाना बना के रेडी करना है मुझे। माशाल्लाह जी, हमारे घर एक नए मेहमान आए हैं, तो उनके लिए मैं रेडी कर रही हूँ खाना। हालांकि मैं खाना बना चुकी थी, लेकिन मेहमान जब आते हैं तो उनके लिए ख़ास इंतज़ाम होता है खाने का, तो मैं इसीलिए खाना बनाने में लगी हुई हूँ। और मेहमान तो हमारा नसीब, अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं मेहमान, और जिनके घर में मेहमान आते हैं तो वो रिस्क में बरकत होती है। तो इसलिए अभी दरवाजे पे 2 फ़कीर आए, तो मैं कही कि खाना खा लीजिए बाबा, आप खाना खा के जाएंगे, खाना बना हुआ है। तो आजकल फ़कीरों के भी बड़े नाज और नखरे और उनके अंदाज़ है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे सूखा अनाज दो और पैसे दे दो। तो फिर मैं उन्हें पैसा दी, और पैसा और सूखे अनाज कुछ दे दी, उसके बाद फिर उसे रवाना की। तो आजकल के फ़कीर के भी बड़े नाज और नखरे और उनके अंदाज़ होते हैं, उनके डिमांड होते हैं, जल्दी खाना नहीं खाना चाहेंगे, भले वो पैसा ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन अब आजकल 5-10 भी दो तो वो नहीं लेते हैं, वापस कर देते हैं, चाहे वो चंदा वाला हो चाहे वो फ़कीर हो। चंदे वाले भी जो है मोटा चंदा का कागज़ पुर्जी, तो वो चंदा जो उनका जो रसीद होती है वो मोटे 100-200 के रसीद पकड़ाते हैं वो। तो ऐसे ऐसे हाल हो गए हैं ज़माने के। माशाल्लाह से जी, मैंने ये मीठे में ये डिश तैयार किया, काफ़ी मज़ेदार और डिलीशियस लगता है। ये अब तैयार हो गया है, अब थोड़ा मैं दम लगा लूँ इसे, तो 10 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी इसको दम लगाने के लिए। तो इसमें मैं ये कपड़ा दे दूँ, फिर दम लगेगा। मेरे भाई गाना गा रहे हैं, दम मारो दम, ये दम लगेगा। और इस पे मैं कुछ वज़नदार रख दूँ, क्या रखूँ? ज़्यादा देर हुआ तो भूख लगे कम। बस तैयार हो गया, ये रख दूँ। हाँ ये भाई, ये भी ठीक रहेगा। अच्छा रुको, ऐसे ही ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा 10 मिनट में। ना बेलना चौकी। नहीं बेटा, हो जाएगा। ये है चौकी तो आप रख दो, वो भारी है बेलना चौकी। नहीं, हो जाएगा, छोड़ दो ना। खाना कैसा है? कैसा है खाना, कैसा लगा? तमिल में बिरयानी नल्ला इनको, नल्ला रोम्बा नल्ला नल्ला खुशका नल्ला टेस्ट, नल्ला टेस्ट, नल्ला नल्ला अच्छा मतलब बहुत बढ़िया। खुश्क का हमको लगा क्या कि खुशका चावल पुलाव। तुम पैर लो, ये रान लो, तुम वही लगा, ये रान देना, पैर है ना, खाओ। चलो किनारे से खाना, अभी गर्म बहुत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेस्टी मैंने ये बनाया, इसमें मैंने सेब और अंगूर, ब्लैक अंगूर, ग्रेप्स ग्रीन अंगूर लो। अभी हम लिए कहाँ? हाँ लो 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 अच्छा, लो, उसमें बता रही हूँ। ये टेस्ट करो, ये बहुत टेस्टी बना है ये। हाँ बस तुरंत इधर घूम जाओ ना। ये हमारे मंझले भाई है, और इनका नाम मोहम्मद शहबाज हाशमी है। तो आज इसने तो मेरे साथ बचपना वाला काम किया, मेरे से आंख मिचोली हुई इसने खेला था। ये जैसे ही घर इन किया तो मैं वहाँ पर वो सारे पे बैठ करके चना खा रही थी। अब मुझे नहीं पता था कि ये बचपन वाला वो धप्पा, लुका छिपी। तो ये मेरे साथ खेला है आज के 10 मिनट तक। ये इस पाए के पीछे छिपा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई छिपा हुआ है। अचानक से ये जो है घर में एंट्री किया, तो बाद में मैं देखी कि अरे ये जब आयजा घर में घुसी ना, तो मैं आयजा को देख रही थी। आयजा तुम बिना पूछे मुझसे चली गई, बिना पूछे मुझसे चली गई। बिल्ली थोड़ी खा रही थी, वहाँ चना देखा। तो फिर मेरी नज़र मेरे भाई पर गई, तो ये भाई आज अचानक से पहुंचा। ये यहीं पर थोड़ा मैं आस ही पास में इसके जो ससुराल है, अपने बाल बच्चों के साथ आया था। तो मुझसे भी मिलने आ गया कि मैं आपा के पास जाता हूँ मिलने के लिए, तो मुझसे मिलने आया। तो फिर अभी वो गया, तो मैं जो रोक रही थी कि आज भर रुक जाओ, कल चले जाओ, लेकिन रुक नहीं रहा है। ये इतने दिनों पे मिलते हैं भाई बहन सब ना, तो बहुत सारी बातें होती हैं करने के लिए।
तो भाई रुक नहीं रहा, काम है उसको, तो इसको जाना है। ठीक, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इसके कमाई में बरकत दे, इसका सेहत अच्छा रखे, सब कुछ अच्छा रहे। आमीन आमीन। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज। ये हमेशा मौके के फराक में रहता है। हाँ, देखिए तो अभी कहाँ स्टिकर छांटेगा ये? कहाँ छांटेंगे? कहाँ छांटोगे? अच्छा, ऐसा नहीं होता, पुराना हो गया, फ्री में मिलता, पुराना हो गया। कौन कार्ड? शादी कार्ड? हो गए हो? ए, अम्मी को बुला दो रे, बार-बार शादी कार्ड छपा, समझ में नहीं आता। कौन सा शादी करना है? छोटे कार्ड छापेंगे, शादी तो होगा। नहीं, गलत काम नहीं करते हैं। अभी ये देखो, ये देखिए, वो मेरा देवर है और ये हमेशा शादी कार्ड छपवाने के लिए बोलते रहता है कि मेरा शादी कार्ड छपाओ, मेरा शादी कार्ड छपाओ। मेरे भाई से कहता, मेरे भाई का प्रेस है। अम्मी को बोलने क्या करे? ये अच्छी बात नहीं है। छोटे कार्ड छपाएंगे, ब्याह तो शादी होगा। हो गई है, बाल बच्चेदार हो गया और शादी का कार्ड छपाओ। यहाँ पर हमारे भाई से इस रिश्ता सबका मजाक कहा था, सब एक दूसरे से खिंचाई कर रहे थे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ये बच्चों के रूम में कलरफुल लाइट सेट है सीलिंग में, तो बहुत खूबसूरत लगता है। जब ये सब मूवी देखते हैं ना, तो बच्चे सब ऑफ कर देते हैं रूम की लाइट को और ये वाली लाइट ऑन कर देते हैं। तो ये देखें, बच्चे सब जो है मूवी देख रहे हैं, तो मैं लाइट ज़रा ऑन कर दूं। कौन सी मूवी देख रहे हो तुम लोग? बच्चन पांडे। तो काफ़ी कॉमेडी वाली मूवी है, इसलिए कि इन लोगों के हंसने से ही पता चल रहा है कि ये सब काफ़ी हंस रहे कर, तो मुझे समझ में आता है कि कॉमेडी वाली मूवी है, अच्छी मूवी है। अब बेटा बस डूडू दे रहे हैं, डूडू चाहिए अभी तुरंत। बेटा बस ब्लॉग को एंड करने दो, मैं तुमको फीडर अभी तुरंत देती हूँ। ओके ओके बेटा मेरी। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर नमाज़ पढ़ के आऊँगी तो एडिटिंग करनी है, अपलोड करनी है, तो ये सब प्रोसेस करते करते काफ़ी टाइम ले लेता है, तो रात काफ़ी हो जाती है। तो मैं सोची क्यों ना 2 बातें करके आपसे यहाँ पे आपसे रुखसत होती हूँ। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हाजिर होंगी। तो चैनल पे जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। बाहर में काफ़ी पटाखे फूट रहे हैं, तो किसी की शादी होगी, बारात आए होंगे तभी पटाखे फूट रहे हैं बाहर में। तो चलो, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।